हेलो स्टूडेंट, फिर मैं एक नई वीडियो के साथ लविश क्लासेस 21 में आपका स्वागत है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैं उसके टीम मेंबर एक नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी। तो आज से जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड कॉस थ्योरम लिया है मैंने, उसी के आधारित क्वेश्चन है आपके ये। और विकल्प है ये आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट बताना है आपको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक क्या है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। इसमें एक सही है आपका। देखिए, पहला ए पार्ट है इसमें न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा वोल्ट मीटर, तीसरा आपका वोल्ट प्रति मीटर और डी है आपका न्यूटन मीटर पर कूलम। इन चार में से एक सही है आपका। तो देखिए, जो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है या न्यूटन मीटर, इसका न्यूटन मीटर पर कूलम होता है या फिर वोल्ट मीटर होता है। तो इसका बी पार्ट सही है आपके यहाँ पर। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। तो इसका ऑप्शन हुआ मेरे पास बी, है ना, वोल्ट मीटर। इसका बी ऑप्शन सही हुआ आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब इसमें। तो देखिए, इसमें वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। देखिए, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहा मैंने इसमें कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है आपका। तो यानी फाई ई से प्रदर्शित करते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए, हमारे पास क्या होता है, फाई ई बराबर जो होता है वो इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर होता है, और ये बराबर होता है ई डी ए के बराबर, ई डी ए कॉस थीटा। अगर यहाँ पर थीटा है 0 हो जाए तो मेरे पास बराबर हो जाए ई डी ए, ये मेरे पास हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर जब इसको लेते हैं यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन जब लिखेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन यहाँ पर ई हमारे पास बाहर होगा आपका। तो मैं इसमें मैंने लिया कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मेरे पास, तो ई कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा डी ए, और यहाँ पर जो है डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे ए आएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बराबर ई ए के बराबर हो जाएगा। अब ए क्या है, एरिया है, जबकि ई क्या है, इलेक्ट्रिक हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम होता है, और इसका क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका मात्रक बनता है, या फिर इसका वोल्ट मीटर आपका आएगा। इसमें दो क्वेश्चन है इसमें। तो ध्यान देना कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह जो है अदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है आपकी, अदिश राशि है। उसकी दिशा जो होती है वो जो होती है माइनस आवेश की तरफ से धन आवेश की तरफ होती है इसमें। ठीक है नहीं। अब यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, वैद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। हमारे पास क्या है, वैद्युत आवेश जो है वो एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए वैद्युत क्षेत्र का फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर है। क्या कहा आपसे इसमें, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोलीय पृष्ठ है जो कुल आवेश जो है घेरते हुए उसका जो वैद्युत फ्लक्स है क्षेत्र का वो है 10 वोल्ट मीटर। तो कह रहे हैं आपसे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ हो या 2 सेंटीमीटर का हो, तो वैद्युत फ्लक्स का कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, इसलिए इसका वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो 10 वोल्ट ही मीटर होगा। यानी इसका पहला ऑप्शन सही है आपका इसमें। बाकी 20 वोल्ट मीटर, 40 वोल्ट मीटर और 80 वोल्ट मीटर ये सब गलत है आपके। इसका ऑप्शन जो है वो ए सही है आपका। क्वेश्चन नंबर का ए सही है आपका, 10 वोल्ट मीटर, 10 वोल्ट मीटर आपका इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इसमें देखिए क्या रहा है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किस में आर नॉट के अनुक्रमणपाती होगी। यानी आर इसे 0 बोल देते हैं, आर नॉट है आपके पास, स्टैंप लगा देते हैं जैसा, और ए नॉट ऐसे आर नॉट के अनुक्रमणपाती होगी। नंबर 1 बिंदु आवेश, बी वैद्युत ध्रुव, सी आवेश की अनंत समतल चादर, और डी है इसमें रेखे आवेशित तार। तो इसका सी ऑप्शन सही है आपका। इसमें क्या है, तीसरे का सी है आपका। सी क्या है, आवेश की अनंत समतल चादर। क्या है, आवेश की अनंत समतल चादर, ये इसका ऑप्शन सही हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और का ऑप्शन देखेंगे आप यहाँ पर, किसी अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। क्या है आपकी, किसी अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दूरी आर के साथ परिवर्तित होती है। किसके साथ परिवर्तित होती है ये बताना, ई अनुक्रमणपाती आर, ई अनुक्रमणपाती आर स्क्वायर, ई
व्युत्क्रमानुपाती 1/r, e व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। तो इसमें जो है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो e अनुक्रमानुपाती r के होती है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है आपका यहाँ पर, सी ऑप्शन है आपका यहाँ पर e व्युत्क्रमानुपाती 1/r, ये इसका ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये कह रहा है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व दे रखा हम देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का रेखीय आवेश घनत्व होता है वो लैम्डा होता है। लैम्डा का मान दे रखा आपको इसमें 10 × 10⁻⁸ कूलम पर मीटर है आपके पास, ठीक है नहीं। और 2 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है आपको, यानी कि r डिस्टेंस आपकी, यानी कि दूरी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, यानी कि हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर कर लिया। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। इसमें 4 ऑप्शन है आपका ए, बी और सी और डी। तो ए है आपका 8 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम, 9 है बी है आपका 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम, और सी है आपका 3 × 10⁸ न्यूटन प्रति कूलम, और डी है आपका 5 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। अब देखते हैं इसका कौन सा सही है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो ई बराबर होती है 1/4πε0 2 λ/r होती है। इसका मान जो है 1/4πε0 का मान जो होता है वो 9 × 10⁻9 होता है। इंटू लैम्डा का मान है आपके पास 10 × 10⁻⁻8, और जबकि इसका मान है 2 × 10⁻2। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाकर प्लस 9 तो 11 और एक 12 हो जाएगी आपकी ये, तो बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻12, क्योंकि एक जगह 10 हो गया और ये 2 नीचे माइनस के ऊपर जाकर प्लस की हुई आपकी, तो 9 × 10⁻12 × 10⁻−8। अब इसमें से 12 में से 8 चली जाएगी तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। अब इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी पार्ट इसका सही है, आपको मैंने सॉल्व करके यहाँ दिखा दिया इसमें। तो इसका आएगा 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। लास्ट क्वेश्चन आपका 6 आपका। तो देखिए 6 क्वेश्चन में क्या होगा आपका, इसमें वेक्टर ई दे रखा आपको, इसमें क्या दे रखा वेक्टर ई। तो वेक्टर ई बराबर दे रखा 2i है ना प्लस 4j और प्लस 7k, ये दे रखा आपको। जबकि वेक्टर एस बराबर दे रखा आपको 10j, कितना दे रखा है 10j दे रखा है इसमें। तो ये कह रहा है वैद्युत रैखिक क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 2i प्लस 4j प्लस 7k में रखने पर प्रश्न वेक्टर एस बराबर 10j से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। फ्लक्स कितना है वो निकालना है, 5 निकालना। तो 5 बराबर जो होता है वो वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस होता है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हमें, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 7k है ना डॉट 10j। अब बाकी तो सब 0 हो जाएंगे, जे की जे में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा 4 × 10, ये हो जाएगा j डॉट j बराबर 10 चौक 40, j डॉट j का मान होता है 1 बराबर 40 मात्रक। तो इसका जो ऑप्शन सही है इसमें 30 मात्रक, 20 मात्रक, 40 मात्रक, 70 मात्रक है आपका। तो इसमें सी ऑप्शन सही है इसका। तो इसका हो गया सी, क्या हो गया आपका 40 मात्रक। क्या है आपका 40 मात्रक है आपका। ये 6 क्वेश्चन के 6 के 6 मैंने यहाँ पर सोल्व करे हैं। 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो 6 क्वेश्चन है तो सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। चैनल का नाम है लविश क्लासेस 21। इस पर सारी वीडियो आप देख सकते हैं, A to Z थ्योरेटिकल भी, आर्टिकल सहित और विकल्प सहित, और सारी सीक्वेंस बेस्ड वीडियो भी डाली हुई है इसमें। 9, 10, 11, 12 सभी क्लासों की इसमें वीडियो है डाली हुई है आपसे। तो आपसे गुजारिश हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।